हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो और हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर आपको वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे, इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पे रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स बता दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है जहाँ पे आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं कॉल्स उठाती नहीं हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं टैरो मैसेजेस डालती रहती हूँ। तो वहाँ पे आपको अलग तरीके की मैसेजेस मिलेगी जो मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं करती, वहाँ पे अलग मैसेजेस होते हैं। तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए एडिशनल मैसेजेस के लिए। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है आपकी करंट फीलिंग्स के रीडिंग में। तो पाइसीज, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेज क्वीन ऑफ कप्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है किंग ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की इंटेंशन है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एक्शन, आप फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हो इस पर्सन के तरफ, इस रिलेशनशिप में। सन, इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन आपके तरफ क्या होगा। डेविल, आउटकम इस रिलेशनशिप का, इस रिलेशनशिप की आउटकम है ये कार्ड। तो पाइसी, 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, मगर आपके पर्सन के तरफ से उतना एफर्ट नहीं है या कम एफर्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये एक बैलेंस्ड कनेक्शन नहीं है, फेयर नहीं है, क्योंकि आप जितना इस पर्सन के लिए करते हो शायद ये पर्सन उतनी एफर्ट नहीं डालते, शायद उतने एक्सप्रेस नहीं करते। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक क्रश है, इन्फैचुएशन है, आप डेफिनेटली इस पर्सन को पसंद करते हो, मगर यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज आ रही है आपके लाइफ में। इस रिलेशनशिप में आपके नज़रिए में भी चेंज हो सकती है। शायद आप इस पर्सन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो इस वक्त, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले आप इस पर्सन के कोई भी खामियों को नज़रअंदाज करते थे, मगर अब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड होना चाहिए। ये फेयर नहीं है कि मैं ही हमेशा इनिशिएटिव लूँ, मैं ही हमेशा कोशिश करूँ। ये पर्सन को भी कोशिश करना चाहिए, उतने ही कोशिश करनी चाहिए जितनी कि आप कर रहे हो। तो यहाँ पे डेथ है, ये एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप एंड हो चुकी है और आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते या नहीं कर पाते। शायद इस वक्त ये पर्सन बहुत डिटैच्ड है आपसे। प्रैक्टिकल चीज़ें बात होती है, मगर इमोशनली शायद बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। एम्परर है ये पर्सन की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, और
नाइट और सोर्ड्स भी है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी है, कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं फिर नहीं करते, तो आप काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हो। ये पर्सन हमेशा ऑन द मूव रहते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ये पर्सन एक जगह पर बहुत वक्त के लिए नहीं रहते। और मैं देख रही हूँ काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, और इमोशंस उतना नहीं एक्सप्रेस करते। तो करंटली इस सिचुएशन की एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो करंटली ये सिचुएशन में आप दोनों एक ऐसे दो राहे पर हो जहाँ पे आप दोनों, अब आपको पता नहीं है कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे एक डिसीजन है जो आपको लेना है या फिर आप दोनों को लेना है, मगर आप दोनों कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपको पता नहीं ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है या नहीं। इमोशनली तो आप कनेक्शन फील करते हो, मगर प्रैक्टिकली आपको लगता है ये वर्कआउट नहीं होगा। तो इन दो सिचुएशंस या इन दो आउटकम्स के बीच में आप दोनों फंसे हुए हो। तो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए टावर, तो बहुत जल्द ये कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाला है, क्योंकि आप दोनों बहुत देर तक इस कंफ्यूज स्टेट में नहीं रह सकते। कभी ना कभी ये बाहर आएगा, कभी ना कभी एक एक्सप्लोजन होगा, कभी ना कभी जो आपने महल खड़ा किया है, ये रिलेशनशिप की महल, वो उसमें कोई चेंजेस तो आएगी ही। कभी ना कभी ये बात आप दोनों में से कोई एक छेड़ेगा, और यहाँ पे एक डिस्कशन होने वाला है जहाँ पे आप दोनों फ्यूचर के बारे में डिस्कस करोगे, और शायद तब कुछ ऐसी बातें निकले जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, जो काफ़ी मुश्किल हो सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। मैं फिर से यहाँ पे एक एंडिंग देख रही हूँ, तो हो सकता है आप दोनों ये डिसाइड कर रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप को यहाँ पे एंड करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉकेज है क्वीन ऑफ कप्स। तो ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, यहाँ पे फीलिंग्स है, इमोशंस है। क्वीन ऑफ कप्स एक दूसरे पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो मगर नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन के वजह से आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, और इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन की थर्ड पार्टी हो, यानी कि अगर आप मैरिड हो तो शायद आप इस पर्सन को खुलकर अपनी बातें नहीं कह रहे हो, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड है तो शायद उन्होंने आपको हर बात शेयर नहीं की है। तो जब वो बाहर आता है तब थोड़ा सा एक धमाका तो होगा ही। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हो, फैमिली की तरह देखते हो। तो हो सकता है आप दोनों की भी शादी हुई हो और एक थर्ड पार्टी हो। तो देखिए आप डिसाइड कर रहे हो कि अब क्या इसे लेट गो करने का समय आ चुका है, क्या इस रिलेशनशिप को छोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि अब आपको एक डिसीजन लेना है। अब आप एक जजमेंट कॉल कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अब वक्त आ चुका है कि या तो ये रिलेशनशिप को लेट गो किया जाए, या फिर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये पर्सन आपको एक पार्टनर की तरह देखते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरह देखते हैं, आपके साथ काफ़ी खुश है, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, मगर यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, दुखी है, हार्ट ब्रोकन है। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत मेच्योर तरीके से इस डिसीजन को लेना चाहते हो, बहुत मेच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मगर इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, ब्लॉक्स है, और ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते अब। तो आप कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने की। ये पर्सन मगर ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। ये पर्सन को लगता है कि ये नहीं वर्कआउट होगा, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। इनको डर है कि आप इस पर्सन को छोड़ देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है?
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए ये पर्सन भी कोशिश करे कि वो स्टेबल फील करे, अपने इनसिक्योरिटीज को इस रिलेशनशिप में ना ले आए, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार तो करते हैं। ओके, दोनों तरफ से प्यार जो है वो इक्वल है। आपकी एक्शन इस रिलेशनशिप में, आप क्या एक्शन लेने वाले हो, यहाँ पे है सन, तो आप बहुत क्लियरली इस पर्सन को बताने वाले हो आपकी डिसीजन, आपकी चॉइस क्या है, और आप वो करने वाले हो जो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले। सन लियो एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस, तो देखिए ये आपकी एनर्जी, आप जो अपनी फीलिंग्स इतने वक्त से छुपा रहे थे, आप वो सारी फीलिंग्स इस पर्सन को बताने वाले हो क्लियरली और एक्सप्रेस करने वाले हो, जो भी एक खुलकर बात करने वाले हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाली है, बातचीत होने वाली है, सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है, और आप अपने फीलिंग्स को खुलकर इस पर्सन को बताने वाले हो। ये पर्सन की एनर्जी है डेविल, तो ये पर्सन देखिए थोड़े से मैन्युपुलेटिव लग रहे हैं, इनकी एक्शन में भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सच नहीं कह रहे या कुछ छुपा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, तो ये पर्सन शायद आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। मगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन सोच रहे हैं शायद कि आगे चलकर वो आपको सच्चाई बताएंगे, मगर इस वक्त वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रेन्यू हो जाए, ये रिलेशनशिप बच जाए। तो आउटकम है यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए आप एक स्टैग्नेशन है, एक तरीके का, मतलब आप दोनों ऐसे एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये एक ही सोल्यूशन है जहाँ पे एक पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन से खुश नहीं है। यहाँ पे प्यार है, मगर यहाँ पे एक सेपरेशन भी है। ओके, तो और ये इस वजह से नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है, मगर इस वजह से क्योंकि ये प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कॉस्मिक इनसाइट्स क्या कह रही है। तो आपके एनर्जी में स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। मूविंग, तो देखिए चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप अपने रेजिडेंस को चेंज कर रहे हो। अगर ये फिजिकली आप चेंज नहीं कर रहे हो रेजिडेंस, तो शायद आप एक रिलेशनशिप को छोड़ने की बात हो रही है, और इस वजह से यहाँ पे मूविंग लिखा है। someone else is in the middle, someone is trying to sabotage this, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, तो यहाँ पे वो क्लैरिफाई हो रही है कि यहाँ पे कोई और है इस रिलेशनशिप में, जो इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हैं, या तो जानबूझ के या फिर सबकॉन्शियसली। यहाँ पे उनके वजह से ये रिलेशनशिप में एक ब्लॉक आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो यहाँ पे कोई है जो माफी मांग रहे हैं। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, तो यहाँ पे जो बातचीत आप दोनों के बीच में हुई थी लास्ट टाइम, वो बार बार कोई मन में सोचते रहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो कोई रिग्रेट करते हैं जो उन्होंने कहा। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो उनकी जिसकी भी लाइफ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई है जो बोल रहे हैं कि या तो आप या फिर इसके ये पर्सन की लाइफ पहले जैसे नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग पाइसिस। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।